Hello friends, welcome to my channel. This is first video on YouTube. मैं प्रिया श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी टेक में। आपको इस चैनल पर हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी और मैंने एक अच्छा कंटेंट प्रदान करने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट और प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपको सीटेट जनवरी 2021 में प्राइमरी सेक्शन का पेपर जो हुआ था, जिन्होंने भाषा एक के रूप में हिंदी विषय को चुना था, यानी कि भाषा वन यानी लैंग्वेज वन के रूप में भाषा एक के रूप में हिंदी विषय को जिसने चुना था, उसके उस पेपर को सॉल्व करना बताऊंगी। कभी-कभी मैं ये देखती हूँ कि जब पेपर कोई आता है तो लोग गद्यांश जैसा प्रश्न देखकर तुरंत उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं आज आपको इस गद्यांश को बहुत ही कम समय में सॉल्व करने की एक ऐसी ट्रिक और टिप्स कुछ बताऊंगी जो कि आपको बहुत ही काम आएगी और आपका समय बचेगा। जैसे कि अगर एक गद्यांश में 7-8 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मैक्सिमम, तो उसको करने में हमारे 10 से 15 मिनट चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये विद इन 4 to 5 मिनट में आप गद्यांश को करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको उस पेपर को करना सिखाती हूँ और पेपर की ओर ले चलती हूँ। देखिए, ये जो पेपर है भाषा एक के रूप में जिन्होंने चुना था हिंदी को जनवरी 2021 में, और भाषा एक के रूप में प्राइमरी सेक्शन में सीटेट के फर्स्ट पेपर में आया था ये। तो देखिए इसमें जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रश्न, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मेन पॉइंट क्या है, हमारा जो गद्यांश है उसमें 91 से 99 तक के प्रश्न जो हैं वो क्या है, सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि हमारे पास 91 से लेकर 99 तक के प्रश्न हैं जो कि हमें इस गद्यांश को रेफरेंस में रखकर आंसर करना है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि फटाफट इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं गद्यांश को, लेकिन ये गद्यांश इतना बड़ा है, अगर आप इसको केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो मैं ये कहती हूँ कि आप इसको ऐसे नहीं करिए, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस गद्यांश को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो प्रश्न दिए हुए हैं 91 से लेकर 99 तक के, इनको आपको पहले पढ़ना होगा और उसको बिल्कुल रफली पढ़ना होगा कि एक बार में सरासर नजर से आप इनको पढ़ते जाइए। जैसे क्वेश्चन नंबर 91 है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। फटाफट उनके ऑप्शन पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, गुलामों से आजादी। फिर 92 क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी पढ़ते हैं, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा। ठीक है, जैसे हमने इन क्वेश्चन को पढ़ा ऐसे ही आगे हम 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 तक के इन यहाँ तक के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और उनके चारों ऑप्शन को बिल्कुल ऐसे जल्दी जल्दी में हम पढ़ते जाएंगे। जैसे स्वयं में, परिवार में, इसमें प्रश्न क्या पूछा है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है, स्वयं में, परिवार में। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, समाज में, और फोर्थ ऑप्शन है धर्म में। तो अब जैसे आपने इतना पढ़ा इसको, अब आप सारे प्रश्न से गो थ्रू हो गए हैं, आपको पता चल गया कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हैं और इनके ऑप्शन कैसे कैसे दिए गए हैं।
तो अब आप जो है फटाफट इस गद्यांश की ओर आ जाइए। अब आप गद्यांश को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे अब हम पढ़ते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदाशयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उसके लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अब जैसे आप इतने क्वेश्चन पढ़े तो इसमें आपको बिल्कुल अब समझ में आ जाएगा कि इसमें एक दो क्वेश्चन अटेंड हो चुके हैं ऑलरेडी अब हमारे। लेकिन हम आगे और बढ़ते हैं। देखिए, अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना अपना लक्ष्य बनाया। अब जैसे आप इतना पढ़े, आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 91 जो है इसमें पूछा है, देखिए इनमें से 91 पूछा क्या, देखिए इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। देखिए अब इस क्वेश्चन की एक विशेषता और है, ये निगेटिव वाले क्वेश्चन है। इसमें बच्चा क्या करता है, फटाफट जल्दी से क्वेश्चन पढ़ता है। एक तो क्वेश्चन का टाइप सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है। सकारात्मक प्रश्न क्या को करने की आदत हमें होती है, हम फटाफट उसका आंसर कर लेते हैं। लेकिन जो निगेटिव वाले होते हैं, नकारात्मक होते हैं, उनमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें बिल्कुल जहाँ आप नकारात्मक प्रश्न दिखे वहां पर हमें अंडरलाइन करना है, यानी कि हमारी आंखें उस पर बिल्कुल टिकी रहें कि ये निगेटिव क्वेश्चन है। तो अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। तो देखिए, ये जो लास्ट लाइन अभी हमने पढ़ी, गांधी जी ने, देखिए इसके चारों ऑप्शन आपने पहले पढ़े। गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, गुलामों से आजादी। तो अब देखिए यहाँ पर जब आपने गद्यांश यहाँ पर पढ़ा, देखिए गांधी जी ने गुलामी से आजादी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मिला आपको, यानी कि ये तो है, ये तो सकारात्मक है, ये तो नहीं हो सकता। फिर दूसरा क्या है, मनुष्यता की सेवा, मनुष्यता की सेवा, तो ये भी सेकंड ऑप्शन में, यानी कि ये इसे भी लक्ष्य बनाया उन्होंने। थर्ड ऑप्शन क्या है, विवेक से मित्रता, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी इन्होंने लक्ष्य रखा था। तो यानी कि अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने के चांसेस है, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या पूछ रहा है, गुलाम को क्या बता रहा है, गुलामों से आजादी, यानी कि इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन हमारे गद्यांश में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ, गुलामों से आजादी। तो देखिए, आपने जैसे ही गद्यांश पढ़ना शुरू किया, 4 से 5 लाइन ही आपने पढ़ी थी, आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब आप तुरंत फिर क्वेश्चन पर आगे बढ़िएगा, गद्यांश आगे नहीं पढ़ना है अभी आपको। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 92 क्या पूछ रहा है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए देखिए, देखिए अब आप गद्यांश में जो ये लाइन पहले ही पढ़ चुके हैं, देखिए जो समाज और संवेदना की जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार है। यानी कि अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, देखिए
इसमें क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। तो देखिए, आपने यहाँ पर पढ़ा समाज और संवेदना की नीति मूलक, यानी नीति मूलक या नैतिक मूल्य सेम चीज है। स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, हमें आगे थर्ड, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड ये सब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब आपको गद्यांश नहीं अभी पढ़ना, अब आपको क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं। क्वेश्चन क्या है? गांधी जी विश्व नेता बने। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, अब कारण पूछ रहा है, उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, थर्ड ऑप्शन वे अनुशासन प्रिय थे, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो देखिए, ये चीज तो अभी हमें यहाँ पर मिला था। देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ा, अभी इतने ऊपर से शुरू से लेकर यहाँ तक के गद्यांश में हमें अभी इसका आंसर नहीं मिला था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के आंसर जानने के लिए। देखिए, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव ही और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। देखिए, तुरंत आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल गया। तो आपने जैसे ही प्रश्न पढ़ा, उसके बाद आप गद्यांश को पढ़ना शुरू किए, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको चौथा ऑप्शन के रूप में प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अब आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? पहला ऑप्शन, सभी धर्म गुरु हैं, सभी सन्यासी हैं, सभी भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया है। अब इस प्रश्न का उत्तर तो आप सबको अभी तक नहीं पता चला होगा। बिल्कुल पता चला होगा, क्योंकि देखिए ऊपर ही है, इन जैसे इनके चार नाम है ना, देखिए महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी, पांच लोगों के नाम आए। तो हमारा गद्यांश पांच नाम एक साथ आएगा, मतलब हम समझ जाएंगे कहाँ पर आए थे। ये देखिए, जहाँ हमने पढ़ा था महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है, तो इसमें उनकी सदाशयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। तो देखिए, इसमें प्रश्न क्या पूछा है? क्या समानता थी, उन सब ने क्या किया? देखिए, और आगे भी आप पढ़ सकते हैं, उनके मन में किसी के लिए भी रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा, यानी कि वो सभी को समानता की नजर से देखते थे। तो इन सब में समानता क्या थी? सभी धर्मगुरु तो थे ही, क्वेश्चन में आ जाइए, सभी धर्मगुरु थे, सभी सन्यासी थे, भारत में जन्मे थे। लेकिन देखिए, अब हम आगे बढ़ते, फोर्थ ऑप्शन है सभी ने मानव कल्याण किया था। ठीक है, जैसा कि आपको गद्यांश में मिल गया कि सभी ने मानव कल्याण किया था। इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा शब्द भिन्न है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मित्रता, सेकेंड ऑप्शन मनुष्यता, थर्ड ऑप्शन मित्र, फोर्थ ऑप्शन वीरता। तो ये चार ऑप्शन है। अब हम देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि इस प्रश्न के लिए तो हमें गद्यांश में जाने की जरूरत नहीं है, इसको हम अपने से ही कर सकते हैं। जैसे मित्रता शब्द में ता अव्यय लगा हुआ है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि शब्द के अंत में जो लगे होते हैं उन्हें अव्यय बोलते हैं, और शब्द के प्रारंभ में जो लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ता अव्यय का प्रयोग हुआ है मित्रता में। मनुष्यता में भी मनुष्य शब्द है और ता प्रत्यय है। वीरता में भी वीर शब्द है और ता प्रत्यय है। और मित्रता में मित्र शब्द है और ता प्रत्यय है। तो इसमें हमें तीनों प्रश्न में, तीनों ऑप्शन में ता अव्यय मिलता है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में कोई भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सबसे भिन्न है और भिन्न ही पूछा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 96 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये भी समझना हमें जरूरी होता है कि हर प्रश्न को करने के लिए हमें अपना माइंड ऐसे अप्लाई करना
पड़ेगा कि हम कौन सा प्रश्न गद्यांश से हमें करना है, कौन सा हमारा बिल्कुल कॉमन कर हम अपने आप से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है कि हम गद्यांश जब कर रहे हैं तो हम ये बिल्कुल ध्यान दें कि गद्यांश में जो कुछ भी कहा गया है वो बिल्कुल सत्य है। उसमें चाहे वो हमारी दृष्टिकोण से गलत ही हो, लेकिन हमें गलत या सही अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है उसमें। हमें बिल्कुल गद्यांश के अकॉर्डिंग ही चलना है। जैसे गद्यांश में लिखा है वही हम सत्य मानेंगे और उसी आधार पर हम अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? सही सही शब्द चुनिए। सही शब्द चुनने में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स जैसे बोलते हैं, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। पर देखिए, अब जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो हमारा माइंड कुछ ज़्यादा ही अच्छा चलता है। कभी कभी हम ऐसा कर जाते हैं कि हम बाद में बहुत पछताते हैं कि ऐसी गलती हमसे कैसे हो गई। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, प्रश्न को आप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसको 2 बार पढ़िए। बिल्कुल ध्यानपूर्वक प्रश्न को 2 बार पढ़िए और उसके जो उत्तर यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनको आप एक बार पढ़िए अगर आपके पास समय नहीं है तो आपका प्रश्न गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो जैसे अब मैं इस क्वेश्चन नंबर 96 को करने का प्रयास करती हूँ। देखिए, आप भी ऐसे करिएगा। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तुरंत हमें पता चलेगा कि इसे तो हमें अब जो है गद्यांश से ही करना होगा। तो इसके हम 4 ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? सामान्य। दूसरा ऑप्शन क्या है? समान। तीसरा ऑप्शन क्या है? भिन्न। चौथा ऑप्शन क्या है? अलौकिक। अब देखिए, जैसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, यानी कि अब हमें गद्यांश की ओर चलना चाहिए। गद्यांश हमारा जो है, गद्यांश की ओर हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलेगा। सबके प्रति हमें क्या प्रश्न है, पढ़ते हैं। सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति, ये देखिए जहां से हमने गद्यांश को पढ़ना बंद किया था वही सेम लाइन देखिए। सबके प्रति समान, यानी कि सबके प्रति के बाद देखिए डैश लगा हुआ है हमारे प्रश्न में। ये देखिए, सबके प्रति, ये देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? डैश लगा हुआ है। ठीक है, तो हम तुरंत आते हैं अपने गद्यांश में। यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है? सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। अब ये देख लीजिए आप कि इस एक लाइन में अगर हमने ध्यान पूर्वक पढ़ा तो हमारे 2 प्रश्न बनते हैं। 2 प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सटीक हो जाएंगे अगर हमने इसे ध्यान से पढ़ा। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 93 आपने देखा था ना, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, क्योंकि इसमें क्या है? सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था। ठीक है, ये ऑप्शन हमने 4th ऑप्शन के रूप में सेलेक्ट किया था। तो जैसे ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 96 आता हमारे माइंड में तुरंत ये लाइन हिट हुई कि ये तो लाइन हमने ऑप्शन में सेलेक्ट किया है। पर फिर भी मान लो हमारे पास एग्जाम का प्रेशर है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी हम गद्यांश की ओर पढ़ते हैं जिससे हमें मिस्टेक होने की बिल्कुल बिल्कुल चांसेस ना हो। तो देखिए, हम पढ़ गद्यांश में पढ़ते हैं। इसमें देखिए लिखा है, सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व नेता बने। तो हमारा 96 ऑप्शन में, 96 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल समान हो जाएगा। सबके प्रति, यहाँ पर क्या हम लिख देंगे? सबके प्रति समान। ठीक है, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। तो देखिए, आपको आज गद्यांश करने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और अगर आप इस तरह से गद्यांश को करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही कम समय में आप अपने इस टॉपिक को अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। प्रश्न संख्या 97, अपना पराया में समास है। देखिए, अब जैसे अब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमें रस छंद अलंकार ये सब तो पढ़ना ही है, हमें समास भी पढ़ना होता है। उसके लिए हमें जैसे ही ये शब्द आया अपना पराया, यानी कि ये 2 शब्द हैं। ठीक है, 2 शब्द में देखिए, पहले इसको, इस शब्द को पढ़ते ही हमारे माइंड में 3 चीजें हिट होती हैं डायरेक्ट। कैसे? पहली बात तो ये
एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि अपना और पराया विपरीत शब्द हो गए। ठीक। दूसरा, यहाँ पर ये योजक चिन्ह बना हुआ है। आप योजक चिन्ह को जानते हैं ना, ये योजक चिन्ह होता है। दो शब्दों को जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद एक और कि दो पद हैं, दोनों में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो यानी कि इस दो तीन तरीके से आपके माइंड में विद इन 1 or 2 सेकेंड, 1 या 2 सेकेंड में ही आपको पता चल जाएगा कि ये हम पहला ऑप्शन देखते हैं द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन तत्पुरुष समास, थर्ड ऑप्शन द्वंद्व समास। तो अब हमें चौथे ऑप्शन की ओर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी तो अब हमें बिल्कुल दो तीन तरह तरीके से हमें पता चल गया कि ये कौन सा समास हो सकता है। तो हम थर्ड ऑप्शन को बिल्कुल राइट क्लिक कर देते हैं और हमें बिल्कुल पता रहेगा कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 98 की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या है, हमें किसके अनुसार, देखिए अब एक बात और आपको इसमें मेंशन करना चाहूंगी। देखिए अपना पराया में समास है, ये जो शब्द दिया हुआ है इस प्रश्न में, इसके लिए हमें गद्यांश में जाने की जरूरत नहीं। इतना तो हमें पता ही है कि समास कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। बस ये है, समास को अच्छे से समझने के लिए हमें उनकी परिभाषाएं, उनके जो चिन्ह होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं जैसे पहचानने के तरीके, ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता होगा। तो हम इन क्वेश्चंस को 1 or 2 सेकेंड में बिल्कुल आंसर कर जाएंगे, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। ठीक है। तो इसके लिए हमें गद्यांश में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हर प्रश्न अपना एक अलग महत्व रखता है, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। हमें किसके अनुसार फल मिलता है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है। देखिए अब पहला ऑप्शन क्या है, समाज, व्यवहार, बुद्धि, वंश। अब देखिए, अब हम इसमें अपना दिमाग हमें बिल्कुल नहीं लगाना है कि किसके अनुसार पता चले हम गद्यांश में ना जाके हम अपने अनुसार करना शुरू कर दें। नहीं, हमें इन गद्यांशों के जो आंसर हैं वो अपने गद्यांश के हिसाब से करने हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है। अब प्रश्न हमने पढ़ लिया, चारों ऑप्शन हमने पढ़ लिए। अब हम तुरंत बढ़ चलते हैं अपने गद्यांश की ओर। हमें किसके अनुसार फल मिलता है। देखिए इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने गद्यांश अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जैसे पहली ही लाइन देखिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। यानी कि पहले ही प्रश्न में हमें, पहली ही लाइन में हमें अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया था। अगर हमने प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ा पहले, तो हमें ऐसे बिल्कुल में पता चलता रहेगा कि इस प्रश्न का उत्तर हमें किस लाइन में मिल सकता है। बिल्कुल हम जल्दी से उस प्रश्न, उस लाइन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि इसमें देखिए हमारा लाइन क्या हुई पूरी, हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। यानी कि हमें अपने व्यवहार के अनुसार फल मिलता है, ये गद्यांश में कहा गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं और इस प्रश्न के उत्तर में ऑप्शन को देखते हैं कौन सा हमारा सही होगा। यानी कि सेकेंड ऑप्शन में व्यवहार दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा गद्यांश का ये तरीका हल करने का, और बिल्कुल एक्यूरेसी रहती है। आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता, बस आपका ध्यान कंसंट्रेट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। क्या है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है। शांति को कहाँ पाया जा सकता है। पहला ऑप्शन स्वयं में, दूसरा ऑप्शन परिवार में, तीसरा ऑप्शन समाज में, चौथा ऑप्शन धर्म में। तो अब इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम पुनः गद्यांश की ओर बढ़ेंगे। देखिए अभी तक हमने जितना भी गद्यांश पढ़ा उसमें ये लाइन नहीं आई है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है, गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह वह हर किसी का मित्र होगा।
आप भी इसे आजमा कर देखें। अब देखिए इतना हमने गद्यांश पढ़ा पर कोई भी प्रश्न इससे नहीं पूछा गया है, इसलिए हम इसको जल्दी से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आगे अभी तक नहीं मिला, यानी कि अब एक ही लास्ट प्रश्न है, अब लास्ट ही लाइन हमारे पास बची, तो हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा इस लाइन को। जैसे महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। ठीक है। अभी हमने पूछा था ना, अभी हमें प्रश्न में पूछ रहे हैं ना कि हम शांति के लिए, देखिए शांति से रिलेटेड प्रश्न है। फटाफट आप क्वेश्चन एक बार फिर से गो थ्रू हो जाइए। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? पहला ऑप्शन स्वयं में, परिवार में, समाज में, फोर्थ ऑप्शन धर्म में। तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है? शांति को, हाँ, देखिए हम क्या महसूस होने लगे कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है, यानी कि खुद में, आप खुद आपके अंदर ही है, यानी कि स्वयं में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर फर्स्ट ही ऑप्शन को हम बिल्कुल बिना किसी डर के क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 99 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर, लिखिए क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 92, 93, 94, 95, 96, 97, 95, 96, 97, 98, 99 तक आपने कर लिया। अब आपको पता चल गया कि गद्यांश का जो ये प्रश्न आया हुआ था वो बिल्कुल देखिए कहाँ से था। प्रश्न हमने जैसे निर्देश पहले ही पढ़ा था, इसमें क्या बोले थे, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि अब हमने इस ट्रिक को जान लिया है कि हमें गद्यांश को कैसे करना है, और देखिए आपको इस प्रश्न को करने में बहुत ही अच्छा लगा और कभी आप भूल भी नहीं पाओगे कि आपने कितनी आसानी से गद्यांश का हल निकाल लिया। और देखिए एक बात और, गद्यांश को लोग पढ़ते हैं फिर प्रश्न पढ़ते हैं, फिर गद्यांश पढ़ते हैं फिर प्रश्न पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है हमारा। और आज का जो समय कंपटीशन का है, टाइम बहुत ही कम होता है, तो हमें एक्यूरेसी और टाइम दोनों को मैनेजमेंट के साथ लेकर चलना पड़ता है। दोनों का मैनेजमेंट अगर गड़बड़ हुआ तो हमारे क्वेश्चन खराब हो जाते हैं, उनके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आज आपको यही ट्रिक साझा करना चाह रही थी, और आशा करती हूँ कि आपको एक्यूरेसी बिल्कुल आपको इसमें साफ दिखेगी, क्योंकि हमने पहले प्रश्न को पढ़ा, सारे प्रश्नों से हमने पहले गो थ्रू हुए हम, उसके बाद हम सारे ऑप्शन पढ़े उनके, उसके बाद अब जब हम इनको पढ़ लेते तो हमारे माइंड में एक रफ रूप में ड्रॉ हो जाता है कि क्वेश्चन क्या है और ऑप्शन क्या है। जैसे ही हम गद्यांश पढ़ना शुरू करेंगे उनकी एक एक लाइन में हमें उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा, और हमें पूरा गद्यांश बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि एक बार हम शुरू किया और पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ते चले गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे, दो दो तीन तीन लाइन जैसे होंगी, हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा, उसके थ्रू हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और फिर अगर कई बार ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो कि हमें हो सकता है पूरा एक साथ पढ़ना भी पड़ जाए, तो वो हमें पता होगा कि वो लाइन हमें कहाँ मिल जाएगी, तो इस वजह से हमारा काफ़ी समय इसमें बच जाता है। तो इस प्रकार से मैंने एक प्रयास किया है आप सबको अ, मदद करने के लिए कि पेपर को कैसे करना चाहिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा कि मैंने जो अभी आपको ये जानकारी साझा की है आपके काम आएगा। और मैं ये जानकारी साझा करना इसलिए भी चाह रही थी कि मैंने, जब मैं पेपर देती थी या अभी देती हूँ कम पेपर, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चों के पेपर, इससे लगता है कि समय कम था, समय कम था, ऐसा बोलने लगते हैं, और लगता है कि हमारा पेपर छूट जाएगा। वो घबराहट में आते हुए प्रश्नों के भी गलत उत्तर सेलेक्ट करके चले जाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम हो या
ऑनलाइन एग्ज़ाम में। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका बहुत सारा समय बच जाता है और आपको ना कोई घबराहट होगी। और जैसे एक तरीका देखिए, जैसे 9 प्रश्न हैं, तो आप कम से कम इसमें 15 मिनट ज़रूर लगाते हैं करने में। लेकिन आप अगर मेरी इस ट्रिक को फ़ॉलो करेंगे, मेरी टिप्स जो मैंने बताई हैं आज आपको इस वीडियो में, अगर उसको आप साझा करते हैं, आपको ध्यानपूर्वक देखते हैं मेरी इस वीडियो को, तो आपको पूरे जीवन गद्यांश से डरने की ज़रूरत नहीं है। गद्यांश आएगा और आप ऐसे ही बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर करके आएँगे। बिल्कुल गलत होने की कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो आज मैंने आपको सीटेट में गद्यांश करना, या आप इवन देखिए, अ, मेरे ख्याल से 9th से ही शुरू हो जाता है जो गद्यांश आता है, और गद्यांश ज़्यादातर अपठित आता है। तो उसमें हमें एक और डर बना रहता है कि अपठित गद्यांश आएगा, पता नहीं कैसे प्रश्न पूछ लेगा उसमें से, पता नहीं कैसे-कैसे ऑप्शन होंगे, हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। पर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। क्लास 9 से लेकर जितने भी एकेडमिक हैं पेपर आपके, जहाँ-जहाँ हिंदी आता है, गद्यांश ज़रूर आता है। और हाँ, एकेडमिक को तो आप छोड़िए ही, वो तो है ही है। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, जैसे सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, केवीएस, एनवीएस और डी ट्रिपल एसपी और रीट है। मतलब आप किसी भी आप कह सकते हैं कि राज्य स्तरीय या अ, सेंट्रल लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सब में गद्यांश आता है। बस क्वेश्चन का नंबरिंग में कभी 5 ही प्रश्न पूछता है गद्यांश से, कभी 8 प्रश्न पूछ लेते हैं, कभी 6-7 पूछ ले, तो मतलब इसमें निश्चित संख्या नहीं है। इसमें 5 से लेकर 8-9 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी इस ट्रिक को फ़ॉलो करते हैं, तो आप इतना बड़ा जैसे ये गद्यांश है और 9 प्रश्न पूछे गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप 5-6 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगे। हाँ, इसको करने के लिए आप पहले से थोड़ा प्रैक्टिस भी करिए कि हाँ, गद्यांश को कैसे, अब ये नहीं कि आप सीधा पेपर में आया तो करने बैठ गए, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, पहले से प्रैक्टिस कीजिए, मेरी इस ट्रिक को फ़ॉलो कीजिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और 5 से 6 मिनट में आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये ट्रिक्स एंड छोटी-छोटी जो मैंने टिप्स बताई पेपर सॉल्व करने की, उसको आप अपने ध्यान में रखेंगे और मेरे इस प्रयास को सफल बनाएँगे। और मैं ये आपसे हेल्प चाहती हूँ कि अगर मेरा ये कंटेंट और ये वीडियो बनाने का तरीका पसंद आया है, तो प्लीज़ मुझे प्रमोट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जैसे मैंने आज आपको ये ट्रिक बताई है, ये तरीका बताया है पेपर करने का, आपके मित्र होंगे, आपके जो मेरे से बड़े होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, जो कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक पेपर देते हैं, उनमें आप साझा कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। तो इसी वीडियो के साथ मैं अपनी इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहती हूँ, और आपको ऐसे ही नए-नए विषयों पर, नए-नए टॉपिक्स पर अच्छी-अच्छी ट्रिक्स और टिप्स के साथ फिर से नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आशा करती हूँ कि आप मुझे प्रमोट करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।